इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इस संवाद में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, शिशुपाल वध के चयनित श्लोकों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। यह तथ्य तो सभी को परिज्ञात है ही कि शिशुपाल वध की रचना प्रसिद्ध महाकवि माघ के द्वारा की गई थी और पिछली इकाइयों में आपने महाकवि माघ का परिचय प्राप्त किया होगा। इस इकाई में विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है, उनके पाठ्य जो क्रम और पाठ्यचर्या का जो स्वरूप उन्होंने निश्चित किया है, उसके अनुसार शिशुपाल वध के चयनित अंश में जो श्लोक यहाँ पर आपसे पढ़ाए जाएंगे, उनके माध्यम से आप माघ की काव्य कला से कुछ परिचित हो सकेंगे। आप देख सकेंगे कि माघ की काव्य कला का कैसा समुत्कर्ष है। माघ में राजनीति के अनेक तथ्यों के बारे में आपको, पारंपरिक राजनीति, भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से राजनीति को कैसे देखा जाता था, उसके विषय में भी आप परिचित हो सकेंगे। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्द थे, उन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इस काव्य में मिलेगा आपको। आप उनसे भी परिचित हो सकेंगे, उनको भी आप जान सकेंगे और राज व्यवस्था और प्रशासन में शत्रु मित्र इत्यादि के विषय में जान सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो काव्य के वैशिष्ट्य होते हैं, किसी भी काव्य को पढ़ने और उसका आस्वादन करने के लिए जो उसकी विशिष्टताएं जाननी आवश्यक होती हैं, जिनके माध्यम से उसके वैदग्ध्य का, उसके चमत्कार का अवगम होता है, उसकी जानकारी होती है, वो सब भी आप जान सकेंगे। संस्कृत साहित्य में शिशुपाल वध अप्रतिम रचना है और इसका परिगणन बृहत्त्रयी में किया गया है। बृहत्त्रयी का त्रयी एक विशेष शब्द है। आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे इस चीज को कि त्रयी वार्ता दंड नीति इत्यादि करके विद्याओं की गणना की गई है और वेदों को त्रयी कहा गया है। तो ये जो तीन महाकाव्य बृहत्त्रयी के रूप से संस्कृत काव्य साहित्य में परिगणित हैं, आप इस नामकरण से ही उनकी महिमा या महत्व को समझ सकते हैं कि इन तीन महाकाव्यों को, जिनको कि बृहत्त्रयी कहा जाता है, उनकी पराकाष्ठा, उत्कृष्टता इससे अभिव्यक्त होती है इस तथ्य से कि बृहत्त्रयी में तीन महाकाव्य सम्मिलित हैं और उनमें भी जो तीन कवि हैं, उनमें भी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है और माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त माघ के विषय में एक और बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, माघे मेघे गतम वयः। माघ में इतना गांभीर्य है, माघ की शैली में इतना वैशिष्ट्य है, इतना नवोन्मेष है कि उसको यदि कोई उसका गंभीर अध्ययन और आस्वादन करना चाहे, समीक्षण और आस्वादन करना चाहे, उसका संकल्प लेता है, तो वो उसमें अपना एक पूरा जीवन लगा सकता है। माघे मेघे गतम वयः। तो ये सेलेक्टिव इंटेंसिव स्टडी की दृष्टि से माघ बहुत महत्वपूर्ण है और कालिदास की उपमा प्रसिद्ध है, साधारणतः आप जानते हैं। भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, दंडी का पदलालित्य प्रसिद्ध है, लेकिन अर्थ गौरव से अभी आप लोग जो कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होंगे इसमें, तो अर्थ गौरव की बड़ी महिमा रही है और मैं तो प्रसिद्ध उदाहरण आपको बता देता हूँ। बच्चे अर्थ गौरव से ये भ्रमित हो सकते हैं कि अर्थ गौरव का जो आदर्श है, जो स्टैंडर्ड है,
भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है, और भारवी ने क्या कहा है? स सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनीम विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। सौष्ठव और औदार्य से विशिष्टता को प्राप्त हुई और सुनिश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली इत्यादि। उसके प्रसंग में नहीं जाना है ज्यादा, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो कैसे भारवी ने अर्थ गौरव की बात कही है, और एक बड़ी प्रसिद्ध है अर्थ गौरव की बात रामायण में। जब बहुत सारे प्रसंग हैं रामायण में, लेकिन हनुमान जी जब हनुमान राम के पास आते हैं सुग्रीव के द्वारा प्रेरित होकर के, और उनसे बातचीत करते हैं, तो लक्ष्मण से वो उनकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ भी बहुत उनके व्यक्तित्व और उनकी वाक चातुर्य के बारे में कहा जाता है। लेकिन दो चीजें इसमें ध्यान रखनी चाहिए बच्चों को, कि ये जो वाक चातुर्य है ये राजशास्त्रीय स्तर पर है, डिप्लोमेटिक स्टेज पे कैसे बात करते हैं। जब जन सामान्य से बात करते हैं तो स्वयं हनुमान भी ये विचार करते हैं सीता के अशोक वन में बैठे हुए, कि संस्कृत में अगर हम बोलेंगे सीता से, तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। तो काव्य का मूल उद्देश्य है उपदेश करना। उपदेश में इस चीज को लेकर के स्पष्टता होनी चाहिए कि जो आपकी भाषा जिस व्यक्ति समूह तक आप संप्रेषित करना चाहते हैं, उसके आधार पर आपका अर्थ गौरव और वाक चातुर्य के गुणों का निर्धारण होता है। यहाँ अर्थ गौरव का अभिप्राय यह है कि जब आप राजशास्त्रीय स्तर पर या प्रबुद्ध स्तर पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहां इस तरीके से बात करनी चाहिए। आगे यह महाकाव्य राजनीति, दर्शन, व्याकरण आदि की प्रयोग पटुता का निदर्शन है। उनके विषय में यह उक्ति भी प्रसिद्ध है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपाल वध के द्वितीय सर्ग के कुल 27 श्लोक निर्धारित हैं। उनमें से इस इकाई में द्वितीय सर्ग के 26 से 27 श्लोकों का अध्ययन किया जाना निर्धारित है। प्राचीन भारतीय राजनीति के तथ्यों से इसमें आप अवगत होंगे, जैसा कि मैंने बताया। और इसका प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण और उद्धव के मध्य चल रही बातचीत के माध्यम से यह प्रतिपादित किया गया है, शिशुपाल का वध करने के लिए श्री कृष्ण को युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। और इस विषय पर उनको कठिनाई प्रतीत हो रही है श्री कृष्ण को, अतः उन्होंने उद्धव जी तथा बलराम जी से शिशुपाल पर आक्रमण करने का समाधान पूछा। और इस पर बलराम जी ने शिशुपाल पर आक्रमण करने का सुझाव दिया, किंतु उद्धव ने नीति के अनेक तत्वों का उल्लेख करते हुए यह परामर्श दिया कि शिशुपाल पर सहसा आक्रमण न किया जाए। प्रथमतः युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रसंग में जो पद्य आए हुए हैं उनमें राजशास्त्र के गहन रहस्य छिपे हुए हैं। आप प्रस्तुत श्लोकों में उनको देखेंगे, और इसमें इन श्लोकों के अध्ययन से आप राजनीतिक विषयों से ही परिचित नहीं होंगे, अपितु आपको अनेक जीवनोपयोगी विषयों का भी ज्ञान होगा। दार्शनिक सिद्धांतों का भी यथा प्रसंग आपको उल्लेख प्राप्त होगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें आपके पाठ्यक्रम में जो पहला श्लोक है वह है षड्गुणाः शक्तयस्त्रिस्रः सिद्धयश्चोदयास्त्रयः ग्रंथान् अधीत्य व्याकर्तुम् इति दुर्मेधसोऽप्यलम्। काव्य के अध्ययन में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो पहले हम कोई भी काव्य को देख करके पहले उसके पदों का परिचय करना चाहिए। तो प्रस्तुत पद्य में महाकवि माघ ने ग्रंथों का अध्ययन करके मंद बुद्धि लोगों के द्वारा भी गुणों, शक्तियों तथा सिद्धि आदि की व्याख्या करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया है। इसमें षड्गुणाः शक्तयः तिस्रः सिद्धयः च उदयाः त्रयः ग्रंथान् अधीत्य व्याकर्तुम् इति दुर्मेधसो अपि अलम, ये पदच्छेद है इसका। इसको जब हम अन्वय करेंगे तो इसका अन्वय बैठेगा। अन्वय कैसे करेंगे, अभी पहले वाले श्लोक में थोड़ा चर्चा कर लेनी चाहिए, इससे आपको उसकी तकनीक का
ज्ञान हो सकता है, उसका दिग्दर्शन हो सकता है। इसमें कहा गया है कि चतुर्थ चरण में देखिए आप, व्याकर्तुमिति दुर्मेधसोप्यलम, दुर्मेधसः अपि व्याकर्तुम अलम। दुर्मेधसः अपि ग्रंथान अधीत्य गुणाः षट् शक्तयः तिस्रः सिद्धयः तिस्रः उदयाः त्रयः इति व्याकर्तुम अलम भवन्ति। दुर्मेधसः का अर्थ है अल्पबुद्धि लोग, अपि का अर्थ है भी, ग्रंथान ग्रंथों को, अधीत्य पढ़कर, अध्ययन करके, गुणाः स्पष्ट है गुण, गुणाः षट् गुण 6 हैं, शक्तयः तिस्रः शक्तियां 3 हैं, सिद्धयः तिस्रः सिद्धियां 3 हैं, उदयाः त्रयः अवस्थाएं, अभ्युदय की अवस्थाएं 3 हैं, इति इस प्रकार से व्याकर्तुम अलम व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। इसका साधारण अनुवाद इस तरीके से होगा कि अल्प बुद्धि लोग भी नीति शास्त्र या राजशास्त्र आदि ग्रंथों का अध्ययन करके यह बता सकते हैं कि गुण 6 होते हैं, शक्तियां 3 होती हैं, सिद्धियां 3 होती हैं तथा उदय भी 3 होते हैं। इस प्रकार के विषयों का यह अध्ययन करके वो विषयों का व्याख्यान करने में समर्थ हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य में उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि अल्पमति पुरुष मात्र विषय का शाब्दिक बोध करने में समर्थ होता है, किंतु किस अवसर पर शास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए यह तो श्री कृष्ण जैसे कुशल वेत्ता ही जान सकते हैं। यहाँ दिए गए गुण, शक्ति, सिद्धि और उदय शब्द प्राचीन भारतीय राजनीति में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द हैं। समग्र प्राचीन भारतीय राजनीति इन चारों में ही समाहित है। राजनीति में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव ये 6 गुण कहे गए हैं। प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति और उत्साह शक्ति ये 3 शक्तियां कही गई हैं। प्रभु सिद्धि, मंत्र सिद्धि तथा उत्साह सिद्धि ये 3 सिद्धियां कही गई हैं तथा वृद्धि, क्षय और स्थान ये 3 उदय कहे गए हैं। संधियों के बारे में तो जैसे शक्ति तिस्रः में शक्तयः और तिस्रः ये 2 पद हैं और इनमें संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई है। और सिद्धयश्च में सिद्धयः और च ये 2 हैं, इनमें शुत्व संधि हुई है। चोदयाः में च और उदयाः में गुण संधि हुई है। उदयास्त्रयः में उदयाः और त्रयः ये 2 पद हैं, इनमें विसर्ग संधि हुई है। दुर्मेधसः इसका अर्थ है दुष्टा मेधा येषाम ते। इसमें अनुष्टुप छंद है जिसका लक्षण होता है श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्यो। इसका अर्थ होता है कि समवृत्त छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरणों में श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम, चारों चरणों में जो छठा वर्ण है वो गुरु होता है और 5वां वर्ण जो है वो लघु होता है। और लघु कहते हैं ह्रस्व को और गुरु कहते हैं दीर्घ को। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्वयो। पहले और तीसरे चरण में 7वां वर्ण गुरु तथा दूसरे और चौथे चरण में 7वां वर्ण लघु होता है। यह इसका अभिप्राय है। अब इसके विषय में एक बार इसको कैसे समझते हैं तो कह रहे हैं व्याकर्तुम दुर्मेधसः अपि अलम। जो दुर्मेध व्यक्ति हैं, दुष्टा, जिनकी मेधा दुष्ट है, दूषित है, वैसी प्रखर नहीं है, बुद्धि अल्प है, वे भी व्याकर्तुम अलम व्याख्या करने में समर्थ होते हैं। तो जब यह आता है कि मूर्ख भी किस चीज की व्याख्या कर सकते हैं, किसकी व्याख्या करने में समर्थ होते हैं, तो कहते हैं कि ग्रंथान अधीत्य, ग्रंथों को पढ़कर व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। और व्याख्या ग्रंथों को पढ़कर क्या किस चीज की व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं, यह बताने में समर्थ हो जाते हैं कि राजनीति के गुण 6 हैं, शक्तियां 3 हैं,
सिद्धियां 3 हैं और उदय 3 है। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो ये है कि जब तक ज्ञान के सिद्धांत को समझना आवश्यक है, केवल शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करके और उसके विषय में कुछ बात कह देना, वो ज्ञान की अवधारणा भारत में नहीं रही है। भारत में ज्ञान की अवधारणा रही है अधीति बोधा चरण प्रचारणई, अध्ययन करना, उस अध्ययन का बोध होना, उसको धारण करना, बुद्धिस्ट होना उसका, और फिर उसको अपने आचरण में लाना। और जब वो मन, मनोवाक, काय, कर्म भी इनके द्वारा वो ज्ञान जो अध्ययन है वो इनके द्वारा सिद्ध हो जाता है, आपके आचरण में आ जाता है, तब फिर उसका प्रवचन करना और उसका प्रचार करना, यह यहाँ ज्ञान की अवधारणा रही है। इसलिए यदि कोई महापुरुष कोई कार्य कर रहे हैं या कोई नीति का विषय है, तो उसमें प्रायः अगंभीर लोगों द्वारा बहुत सारे सलाह परामर्श दिए जाते रहते हैं। लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने में भी जैसे हम लोग मनोरंजन में बताते हैं कि इनको ये नीति अपनानी चाहिए थी या इनको ऐसे खेलना चाहिए था। लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में भी बता देते हैं कि ऐसे फ्रंट फुट पे जाना चाहिए था। किंतु जब तक आप खेलते नहीं हैं उसको, आप उसको अनुभव और व्यवहार के द्वारा अपने आचरण में लाते नहीं हैं, तब तक ये बताना तो किताब पढ़ के, ग्रंथ अध्ययन करके, देख करके सरल है, किंतु उसको व्यवहार के द्वारा चरितार्थ करना अत्यंत कठिन होता है। ये बात यहाँ कही जा रही है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति इन राजशास्त्रों के सिद्धांतों को जानता है और इन राजशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहार कर रहा है, ऐसे जो कृष्ण हैं वो वही इसमें प्रमाण हो सकते हैं। और इसके आगे जो पद्य है वो उसमें इसका आगे का उपक्रम बताया उन्होंने कि अनिर्लोडित कार्यस्य वाग्जालम वाग्मिनो वृथा निमित्ताद अपराधेशोर धानुष्कस्येव वल्गितम। इसमें भी माघ ने विवेकहीन वक्ता के द्वारा दी गई मंत्रणा को निष्फल बताया है। विवेकहीन, अनुभवहीन, जिसने अवगाहन नहीं किया है कार्य में, जिसको अनुभव नहीं है कार्य करने का, जो केवल शाब्दिक ज्ञान जानता है। संगीत शास्त्र के विषय में आप किताब पढ़ करके संगीत के बारे में बता सकते हैं, लेकिन गायन नहीं कर सकते बिना अभ्यास के। वैसे ही राजशास्त्र में कितना भी कोई पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन जो उसको आचरण करता है वही वहां पर क्या विवेक है, किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए, इसमें सिद्ध हो सकता है। इसका अन्वय आप देखिए, अनिर्लोडित कार्य से वाग्मिनः वाग्जालम निमित्तात् अपराधेशोः धानुष्कस्य वल्गितम इव वृथा अस्ति। अनिर्लोडित कार्यस्य, कार्य का जिसने आलोडन नहीं किया है, जिसने जो कार्य में सम्मिलित होकर के जिसने किया नहीं है, विवेक पूर्वक जिसने कार्य को किया नहीं है और इसलिए उसको अनुभव के स्तर पर समझा नहीं, वाग्मिना, और वाग्मी है, बोलने वाला है, उसका जो वाग्जाल है, वाग्जालम का मतलब केवल वाणी मात्र से बनाया हुआ प्रपंच, वह उसी प्रकार निष्फल होता है, व्यर्थ होता है, जैसे निमित्तात्, निमित्त कहते हैं लक्ष्य को। आप कोश देखेंगे, अमर कोश इत्यादि, उसमें निमित्त शब्द लक्ष्य के अर्थ में है, बहुत सारे अर्थों में होता है, वो मैं भी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपकी कोर्स बुक में उसको नहीं इस तरीके से लिखा गया है। अपराधेशोः, ईशु कहते हैं बाण को, जिसका बाण अपने लक्ष्य से व्यभिचरित हो गया है, स्खलित हो गया है, उसको अपराध देशो, ऐसा जो अपराध देशो धानुष्कस्य, ऐसा जो धनुर्धारी है उसके वल्गितम इव वृथा। वल्गित कहते हैं आत्म प्रवंचन, आत्म प्रशंसा।
उसी के समान वो व्यर्थ हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिसने कभी विवेक पूर्वक कार्यों को संपन्न नहीं किया, अनुभव पूर्वक कार्यों को नहीं किया, ऐसे वाक पटु के जो वाक जाल हैं वो उसी प्रकार व्यर्थ होते हैं जिस प्रकार लक्ष्य से बाण चूकने पर भी किसी धनुर्धारी के द्वारा की गई आत्म प्रशंसा व्यर्थ होती है। जब कोई बाण चूक जाता है या किसी कार्य में कोई निरंतर असफल हो जाता है लक्ष्य साधन में, तो वो अपने वाक जाल के द्वारा उसके कारणों को बताता है, उसके जस्टिफिकेशन को आगे लाता है, तो उसके जस्टिफिकेशन को व्यर्थ कहा गया है। इससे अच्छा है कि उस नीति का व्यवहारिक जो सिद्धांत हैं उनका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके उसको व्यवहार में लाया जाए और उसके द्वारा लक्ष्य की साधना की जाए। वाक जालम में जो संधि है उसमें वाक और जालम ये दो पद हैं और इसमें जस्त संधि है। निमित्ताद अपराध का में निमित्ताद और अपराध ये यहाँ भी जस्त है। धानुष्कस्य धानुष्कस्येव इसमें धानुष्कस्य और इव ये गुण संधि है। अनिर्लोडित कार्यस्य इसमें अनिर्लोडित एक अंश है जिसका अर्थ है ना निर्लोडितम अनिर्लोडितम, तत्पुरुष है नए तत्पुरुष, और फिर बनेगा बहुब्री कि अनिर्लोडितम कार्यम येन सह तस्य अनिर्लोडित कार्यस्य। वाग्जालम वाचाम जाला वाग्जाला, छंद इसमें भी अनुष्टुप ही है जिसका लक्षण पहले बताया गया है। अनुष्टुप छंद के बारे में आप ये कहा जाता है कि ये पहला लौकिक छंद था और इसी में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लौकिक श्लोक लौकिक काव्य का प्रस्फुटन हुआ था। इन दो तथ्यों के बाद ये जो दो श्लोक हैं इसमें ये दो बातें बता दी गई कि केवल पढ़ने से नहीं होता है, उसको व्यवहार में लाना आवश्यक होता है। अब इसमें 60 गुण ये बताया गया है, आपने पीछे श्लोक में देखा था। अब पंचांग की बात की जाती है कि राजनीति में पंचांग क्या है, ये बता रहे हैं। सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त्वांगस्कंध पंचकम सौगतानाम युवात्मान्यो नास्ति मंत्रो महीभृताम। इसका पहले पद देख लीजिए। सर्व कार्य शरीरेषु मुक्त्वा अंगस्कंध पंचकम सौगतानाम इव आत्मा अन्यो नास्ति मंत्रो महीभृताम। इसका अन्वय जब बनाएंगे तो सर्व कार्य शरीरेषु अंग स्कंध पंचकम मुक्त्वा सौगतानाम अन्यः आत्मा इव महीभृताम अन्यः मंत्रः नास्ति। सर्व कार्य शरीरेषु, ये जो बात की जा रही है यहाँ पर थोड़ा ये जान लेना आवश्यक है कि भारतीय दर्शन परंपरा में जिनको शास्त्र परंपरा है उसमें आस्तिक नास्तिक दर्शन है, तो उसमें जो सौगत दर्शन है या जो बौद्ध दर्शन है वो किसी स्थिर आत्मा को नहीं स्वीकार करते हैं। तो वो जो स्थिर आत्मा को नहीं स्वीकार करते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी हमारा लोक व्यवहार, ये सभी कार्य शरीर जितने भी हैं, इनके द्वारा कोई भी कार्य हो रहा है, जो कार्य के रूप हैं, कार्य का मतलब किसी कारण से उत्पन्न हुए हैं, तो वहाँ प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत है, उसमें यहाँ जाने का समय नहीं है ना आवश्यकता है। वो सभी कार्य शरीर जो होते हैं वो पंचस्कंध वाले होते हैं। वही उन्हीं का जब एक साथ समवाय होता है, एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो उन्हीं को, इसके अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं होती। तो यहाँ सर्व कार्य शरीरेषु यानी समस्त कार्य रूपी शरीरों में कार्य और कारण होता है। हमेशा कार्य के पूर्व में कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसीलिए
जो भी सृष्टि है यह कार्य है, जो भी शरीर हैं हमारे यह कार्य हैं। अंग स्कंध पंचकम, 5 विषय प्रपंच हैं। इन विषय प्रपंचों को मुक्त्वा अर्थात त्यक्ता, छोड़कर के, सौगता नाम बौद्धों के अन्यः आत्मा इव, कोई दूसरा आत्मा के समान, महीभृताम राजाओं के अन्य अर्थात दूसरा मंत्र न अस्ति, नहीं होता है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बौद्धों के अनुसार सभी कार्यभूत शरीरों में 5 स्कंधों के अतिरिक्त दूसरा आत्मा नहीं होता है, उसी प्रकार राजाओं के सभी कार्यों में पंचांग से अतिरिक्त कोई अन्य मंत्र नहीं होता है। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मंत्र जो है वो गुप्त रहस्य होता है जिससे कोई कार्य होता है। और आप अन्य राजशास्त्रों में भी पढ़ेंगे, जैसे भारवी के बारे में इन्होंने कहा है, तो भारवी जब वर्णन करते हैं अपने किरात अर्जुनीयम में, तो वो कहते हैं कि दुर्योधन की राजकौशल का वर्णन कर रहे हैं कि उसके मंतव्य को वैसे ही लोग उसके कार्यों से समझते हैं, जब उसका फल आ जाता है तब समझते हैं। जैसे विधाता क्या सोच रहा है ये उसके फल से पता चलता है। तो ये राजशास्त्र में मंत्र गुप्ति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसके विषय में यहाँ बात की जा रही है कि जो कुछ भी किसी भी राज व्यवस्था में, किसी भी प्रशासकीय व्यवस्था में हो रहा है, वो जो उसका निर्णय आपको बाहर दिखता है, जो उसका कार्य आपको बाहर दिखता है, उसके पीछे ये 5 अंग ही मिलकर होते हैं बस। तो इसीलिए कहा कि जिस प्रकार बौद्धों के मत में सभी कार्यभूत शरीरों में 5 स्कंधों के अतिरिक्त दूसरा आत्मा नहीं होता, उसी प्रकार राजाओं के सभी कार्यों में इस पंचांग से भिन्न अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं होता है। सर्व कार्य शरीरेषु का अर्थ समझ लीजिए। पहले है सर्व कार्य, तो ये है सर्वाणि च तानि कार्याणि, सर्व कार्याणि, वे जो सभी कार्य हैं, तानि शरीराणि इव, वही जो शरीर के समान हैं, उसको सर्व कार्य शरीर कहा गया है। फिर सप्तमी विभक्ति है उसमें। अंग स्कंध पंचकम, तो अंग स्कंध का अभिप्राय है अंगानि स्कंधा इव, उपमित समास, और तेषाम पंचकम, अंग स्कंध पंचकम। छंद इसमें जो आप श्लोक भी बोलते हैं उसको, श्लोक या अनुष्टुप ही है। ये बलराम जी की उक्ति बताई गई है और ये कहा गया है बौद्ध दर्शन में समस्त संसार को कार्य माना गया है। कार्य हमेशा अनित्य होता है और कुछ समय बाद उसकी स्थिति नहीं रहती है। बौद्ध इस शरीर में आस्तिक दर्शनों के समान आत्मा की सत्ता नहीं मानते हैं। उनके अनुसार रूप स्कंध, विज्ञान स्कंध, वेदना स्कंध, संज्ञा स्कंध तथा संस्कार स्कंध, ये 5 स्कंध ही शरीर में विद्यमान होते हैं और उन्हीं से लोक व्यवहार चलता है। इसी प्रकार राजनीति में 5 तत्वों का होना आवश्यक है, जिन्हें पंचांग कहा जाता है, यानी कार्यों के आरंभ का उपाय, पुरुष, द्रव्य संपत्ति, देश काल विभाग, विनिपात प्रतिकार और कार्य सिद्धि, ये राजनीति के पंचांग कहे जाते हैं। यदि राजाओं के 5 अंग अच्छी प्रकार से कार्य करते हैं तो उनके समस्त कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। बलराम जी का आशय यहाँ पर यह है कि हमारे 5 अंग व्यवस्थित हैं, इस कारण से हमें शिशुपाल से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करना चाहिए और हमारी विजय भी सुनिश्चित है। अब मंत्र शब्द इसमें आया है, मंत्र पद, तो मंत्र का प्रयोग कैसे करना है? मंत्र का मतलब किसी भी जो निर्णय हो रहा है, जिसको मनन करके निश्चित किया गया है, वो रहस्य है, लेकिन वो कब तक उसको रहस्य के रूप में रखना चाहिए, कब तक वो रह सकता है? तो मंत्र गुप्ती, जब तक मंत्र गुप्त नहीं रहेगा, रहस्य उसका उद्घाटित हो जाएगा, तो फिर उस राजा को अपने कार्य में सफलता मिलना संदिग्ध हो जाएगा।
इसका उदाहरण देते हैं। इससे करना क्या चाहिए कि जब भी कोई निर्णय लिया जाए गोपनीय, उसको लागू करने में विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्रो योध इवाधीरः सर्वांगैः संवृतैरपि चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेद संज्ञया। अब यहाँ योद्धा की तुलना, और कैसे योद्धा की तुलना, अधीर योद्धा की तुलना गुप्त मंत्र से की गई है। मंत्र का ध्यान रखिएगा, यहाँ मंत्र का अर्थ है रहस्य, रहस्य योजना, जो योजना बनाई गई है उसकी गोपनीयता। आप ध्यान देते होंगे, इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र में भी आपने सुना होगा कि जब पदाधिकारी, राजनेता, प्रधानमंत्री भी जब शपथ लेते हैं तो उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसलिए गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है किसी भी राज्य व्यवस्था का। इस दृष्टि से आप इसके महत्व को आंकिए, उसका समीक्षण करिए। मंत्रो योध इवाधीरः सर्वांगैः संवृतैरपि चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेद संज्ञया। सर्वांगैः संवृतैः अपि मंत्रः अधीरः योधः इव परेभ्यः भेद संज्ञया चिरं स्थातुं न सहते। अभिप्राय यह है कि सभी अंगों के द्वारा संवृत होने, ढके होने पर भी जब योद्धा युद्ध करने के लिए जाते हैं तो कवच पहन कर जाते हैं। तो सभी अंगों के द्वारा ढके होने पर भी, और यहाँ सर्वांगी का अर्थ योद्धा के पक्ष में होगा कि उसके जो सभी अंग हैं वो कवच के द्वारा ढके हुए हैं। लेकिन मंत्र के पक्ष में इसका अर्थ यह होगा कि जो अन्य पंचांगों के द्वारा ढके होने पर भी, उपाय आदि अंगों के द्वारा ढके होने पर भी, मंत्र, जो मंत्र होता है, विचार होता है, मंत्र का अर्थ है विचार, जो कार्य किया जाना है, कार्य योजना, अधीरा योधा इव, धीर योद्धा के समान, परेभ्यः भेद संख्या चिरम स्थातुम न सहते। परेभ्यः अर्थात दूसरे शत्रुओं के द्वारा, भेद संख्या, उसका भेदन कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, उसको उस पर आघात कर दिया जाएगा इस शंका से, या मंत्र या उस अर्थ, जो मंत्र है, जो रहस्य योजना है, उसका भेद खुल जाएगा इस आशंका से बहुत काल तक स्थातुम न सहते, स्थिरता को सहन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार वीर योद्धा कवच आदि के द्वारा सुरक्षित अंगों से भी शत्रुओं के भय से रण क्षेत्र में बहुत देर तक ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार अत्यंत गोपनीय विचार भी दूसरों के द्वारा जान लिए जाने के भय से चिरकाल तक गुप्त नहीं रह सकता। अतः मंत्र के साथ ही कार्य किया जाना चाहिए और मंत्र को अधिक समय तक अधिक अकार्यान्वित नहीं रखना चाहिए और उसके अधिक लोगों से उसके विषय में वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ संधि इवाधीरा, इव और अधीरा ये दो पद हैं, इनमें दीर्घ संधि हुई है। संवृतैरपि, संवृतैः अपि ये दो पद हैं और इनमें भी विसर्ग संधि हुई है। सर्वांगैः, इसका जो समास होगा, सर्वाणि च तानि अंगानि सर्वांगानि तैः, न धीरः इति अधीरः, भेदस्य संज्ञा इति भेद संज्ञा, तया भेद संज्ञया। अब नीति के विषय में अगले पद्य में बात करते हैं। आत्मोदयः परज्ञानिर् निर्दयः नीति रीतीयति तदूरीकृत्य कृतिभिर्वाचस्पत्यं प्रतायते। आत्मोदयः परज्ञानी इति द्वयम इयति नीति, नीति इतनी ही है, आत्मोदय और परज्ञानी। तदूरी, तत्ऊरी कृत्य, कृति भी वाचस्पत्यम प्रतायते। आत्मोदय का अर्थ है अपनी उन्नति, परज्ञानी का अर्थ है शत्रु की हानि। इतनी यानी इस प्रकार दो जो हैं, यही नीति है, यही राजनीति है। राजनीति में
अंततो गत्वा यही होता है, स्वयं का उन्नयन, अपने पक्ष का उन्नयन और शत्रु का परिभव, पराभव। इन दोनों नीतियों को पूरी कृत्य हृदयंगम करके, स्वीकार करके, कृतिभिः कुशल विद्वानों के द्वारा वाचस्पत्यम प्रतायते। कुशल विद्वान, मैंने पहले कहा, विद्वान का अभिप्राय केवल जानने वाला नहीं है, उसका प्रयोग करने वाला भी है। अपनी विद्वता का प्रतानन किया जाता है, उसका प्रसार किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो राजनीति के दो ही तत्व हैं, अपने पक्ष की उन्नति और शत्रु पक्ष की पराजय। इन दोनों को लक्ष्य करके ही राजनीति में कुशल विद्वानों द्वारा अपने वैदुष्य का प्रदर्शन, अपने वाचस्पत्ति का प्रदर्शन किया जाता है। कृतिभिर वाचस्पत्यम, यहाँ पर कृतिभिः और वाचस्पत्यम ये दो पद होंगे, पदच्छेद करेंगे तो पद परिचय में नीति रीति में नीति और इति है, आत्मोदया में आत्मा और उदय है, इसमें गुण संधि है। आत्मनः उदयः इति आत्मोदय, जो स्वयं का उदय है उसी को आत्मोदय कहते हैं। परज्ञानी यानी परस्य ज्ञानी, परज्ञानी। छंद इसमें भी अनुष्टुप भी है। यदि आप अत्यंत समृद्धि को प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति, तो भी उसको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। राज संतुष्टो नृपः नष्टः, जो संतुष्ट हो जाता है राजा, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर आप ज्ञान की साधना में हैं, शांति की साधना में हैं, मुक्ति की साधना में हैं, तो संतोष। लेकिन अगर आप व्यवहारिक लक्ष्यों की सिद्धि में हैं, तो वहां संतोष एक सीमा तक ही हो सकता है, क्योंकि निरंतर अभ्युदयशील रहने पर ही कोई नेतृत्ववान रह सकता है। अपनी नेतृत्व क्षमता का लक्षण ही यही है कि वो निरंतर अभ्युदयशील रहे। तृप्त योगः परेणापि महिम्ना न महात्मनाम पूर्णश्चंद्रोदयाकांक्षी दृष्टांतोत्र महारणवः। यहाँ जो आपके लिए निर्धारित किया गया है, जो पाठ्य पुस्तक आपकी है, उसमें महात्मनाम पद मूल श्लोक में लिख दिया गया है, और उसका जो व्याख्यान पक्ष है उसमें महीयशाम दिया गया है। तो आप महात्मनाम और महीयशाम में इस स्थिति को समझे रहिए। महीयशाम परेण अपि महिम्ना तृप्ति योगः न, अत्र पूर्णः चंद्रोदयाकांक्षी महारणवः दृष्टान्तः अस्ति। ये इसका अन्वय बनेगा। महीयसाम का अर्थ होता है परम वैभवशाली, महिमाशाली लोग, उनका, उनसे जो संबंधित है। परेण अपि महिम्ना, अत्यंत होने पर भी, परेण का मतलब पराकाष्ठा वाली होने पर भी, महिम्ना अपने महिमा से, वैभव से, तृप्ति योगः न, तृप्ति योग को प्राप्त नहीं करते हैं, संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। महीयसाम परेण अपि महिम्नः तृप्ति योगः न, परम वैभवशाली लोगों को, महान लोगों को पराकाष्ठापूर्ण अपनी महिमा और वैभव से भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। तो दृष्टांत यहाँ क्या है? तो कह रहे हैं पूर्ण चंद्रोदयाकांक्षी दृष्टांतोत्र महार्णव। इस विषय में महार्णव, जो महार्णव है, समुद्र है, पूर्णस चंद्रोदयाकांक्षी, समुद्र तो पूर्ण होता है, पूर्ण होने पर भी चंद्रोदय का आकांक्षी होता है, चंद्रमा के उदय होने का आकांक्षी होता है, जिससे कि वो अपने को और अधिक बढ़ा सके। ज्वार के माध्यम से वो अपने को और अधिक बढ़ा सके, अपनी अभिवृद्धि कर सके। जिस प्रकार जल से पूर्ण समुद्र अपनी वृद्धि के लिए चंद्रमा के उदय की आकांक्षा करता है, उसी प्रकार परम वैभवशाली व्यक्ति भी
अत्यधिक वैभव संपन्न होने पर भी संतुष्ट नहीं होता, अपितु निरंतर वृद्धि की कामना करता रहता है। परेणापि में परेण और अपि ये दो हैं, इनमें दीर्घ संधि होती है शब्दों में। चंद्रोदय में चंद्र धन उदय गुण संधि हुई है। उदयाकांक्षी में उदय धन आकांक्षी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई। तृप्ति योगा का अर्थ है तृप्तेः योगा, तत्पुरुष समास है। चंद्रस्य उदयः इति चंद्रोदयः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। और माणवः महान्ति अर्णांसि यत्र जल जलानि, महार्णवः। छंद सब में अनुष्टुप ही है, उसका लक्षण आप जान ही चुके हैं। ज्यादातर जब कोई शास्त्रीय बात कहनी होती है पुराणों इत्यादि में भी, तो अनुष्टुप छंद का बहुत प्रयोग मिलता है संस्कृत साहित्य में। संपदा सुस्थिरम मन्यो भवति स्वल्पयापि यः, संपदा सुस्थिरम मन्यो भवति स्वल्पयापि यः, कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम। यदि अपनी समृद्धि से कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो उसकी वृद्धि के लिए ब्रह्मा भी उसकी सहायता नहीं कर सकते, ऐसा इस पद्य में अभिप्राय व्यक्त किया गया है। तो देखिए इसको, इसका पहले से पदच्छेद करते हैं। संपदा सुस्थिरम मन्यः भवति स्वल्पया अपि यः, कृतकृत्यः विधि मन्ये न वर्धयति तस्य ताम। अन्वय लगा लेते हैं। यह स्वल्पया अपि संपदा सुस्थिरम मन्यः भवति, कृतकृत्यः विधि तस्य ताम न वर्धयति इति मन्ये, ये इसका अन्वय हो जाएगा। यह का अर्थ है जो व्यक्ति स्वल्पया अपि संपदा, थोड़ी सी भी संपदा से, सुस्थिरम मन्यः भवति, सुस्थिरम मन्यः अपने को संतुष्ट मानने वाला हो जाता है। कृतकृत्यः विधि, कृतकृत्य ने जिसने अपना कार्य कर लिया है, जो किया जाना चाहिए था उसको पूरा कर लिया है। अपने कार्य को कृतकृत्य, अपने कार्य को कर लेने वाला विधि अर्थात ब्रह्मा, तस्य अर्थात उस व्यक्ति के, ताम उस संपदा को, न वर्धयति नहीं बढ़ाता है। जो प्राणी अपनी अल्प समृद्धि से संतुष्ट होकर उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करता है, स्वयं ब्रह्मा भी उसके संबंध में अपने को संतुष्ट मानकर उसकी वृद्धि के लिए विचार नहीं करते हैं। स्वल्पयापि में स्वल्प, धनापि दीर्घ संधि है। विधिर्मन्ये में विधि, धनमन्ये विसर्ग संधि है। और कृत्य का मतलब है, जैसा कि मैंने बताया, कृतम कृत्यम येन सह कृतकृत्यः, जिसके द्वारा जो किया जाना चाहिए था वो कर दिया गया है, उसको कृतकृत्य कहते हैं। शत्रुओं के विषय में कह रहे हैं कि शत्रु का संपूर्ण विनाश आवश्यक होता है। समूल घात मघ्नंता परान्नोद्यन्ति मानिनः, प्रध्वंसितांध तमसस् तत्रोदाहरणम रविः। मानिनः परान समूल घातम अघ्नंता न उद्यन्ति। जो मानी जन होते हैं, जो स्वाभिमानी होते हैं, परान अर्थात शत्रुओं को, समूल घातम अघ्नंता उनका मूलोच्छेद करके उनका विनाश किए हुए बिना न उद्यन्ति, अभ्युदय को प्राप्त नहीं करते हैं। तत्र प्रध्वंसितांध तमसः रवि उदाहरणम, इसका उदाहरणम वर्तते, इसका उदाहरण है सूर्य। और सूर्य कैसा होता है? प्रध्वंसितांध तमसः, संपूर्ण अंधकार युक्त तमस को नष्ट कर देने वाला। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार का लेश मात्र भी शेष नहीं रहता है। स्वाभिमानी व्यक्ति शत्रु का संपूर्ण नाश करके ही अभ्युदय को प्राप्त होता है, संपूर्ण नाश किए बिना अभ्युदय को प्राप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य
उदय के पूर्व स्थित रहे संपूर्ण अंधकार राशि को पूर्ण रूप से नष्ट करके ही आकाश में उदित होता है, अर्थात उदय को प्राप्त होता है। नोद्यंती में न धन उद्यंती, ये गुण संधि हुई है। तत्रोदाहरण में तत्र और उदाहरणम, यहां भी गुण संधि हुई है। प्रध्वंसितांधतमसः, प्रध्वंसितम अंधतमसम येन सह, सूर्य का इसमें विशेषण है ये। और बिना विपक्षम अखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनीत्वा पंकताम धूलिम उदकम नावतिष्ठते। विपक्षम अखिलीकृत्य, पदच्छेद कर रहे हैं इसका। प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा अनीत्वा पंकताम धूलिम उदकम न अवतिष्ठते, अन्य करते हैं। अब विपक्षम अखिलीकृत्य, प्रतिष्ठा दुर्लभा खलु, उदकम धूलिम पंकताम अनीत्वा न अवतिष्ठते। विपक्ष अर्थात शत्रु को विपक्षम अखिलीकृत्य, विपक्ष के संपूर्ण विनाश के बिना, प्रतिष्ठा दुर्लभा खलु, जो प्रकृष्ट रूप से स्थिति होती है प्रतिष्ठा, वह निश्चित रूप से दुर्लभ होती है। जैसे उदकम धूलिम पंकताम अनित्वा, जब तक जल को आप भूमि पर डालते हैं, धूल पर डालते हैं, जब तक वो धूल को कीचड़ नहीं बना देता है, न अवतिष्ठते, तब तक वो स्थिर नहीं हो पाता है। गोल गोल बूंदें उसकी रोल करती रहती हैं उस पर, लेकिन जब पानी पूरी तरीके से उसको कीचड़ बना देता है तब पानी स्थिर हो पाता है, नहीं तो लुढ़कता रहता है उस पर। जब तक शत्रुओं का संपूर्ण विनाश नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति अपने को स्थिर नहीं कर सकता, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे जल अपने ऊपर विद्यमान धूलि को कीचड़ बनाए बिना स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर नावतिष्ठते जो पद है, इसमें न धन अवतिष्ठते, यहाँ दीर्घ संधि हुई है। विपक्षम जो पद है उसके लिए विरुद्धा पक्षा यस्य सह विपक्षा, और तम विपक्षम। अखिलीकृत्य तो पहले अखिलम बनेगा, न खिलम इति अखिलम, और अखिलम खिलम कृत्वा इति अखिलीकृत्य। ध्रियते यावदेकोपि रिपुस्तावत् कुतः सुखम, पुरः क्लिश्नाति सोमम ही सैंघिकेयो सुरद्रुहाम। ध्रियते यावत् एकः अपि रिपुः तावत् कुतः सुखम, पुरः क्लिश्नाति सोमम ही सैंघिकेयः असुरद्रुहाम। जब तक एक भी शत्रु अवशिष्ट है तब तक सुख नहीं मिल सकता है। इस बिंदु को इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। अन्वय देखिए, एकः अपि रिपुः यावत् ध्रियते तावत् सुखम कुतः, सैंघिकेयः असुरद्रुहाम पुरः सोमम कृष्णाति। शब्दों के अर्थ देख लीजिए। एकः अपि रिपुः, एक भी शत्रु, यावत् जब तक, ध्रियते विद्यमान है, तावत् सुखम कुतः तब तक सुख कैसे, कहां सुख होगा, कहां से सुख आएगा। दृष्टांत देखिए, सैंघिकेयः, सिंहिका का पुत्र सैंघिकेय है राहु। असुरद्रुहाम पुरः, असुरद्रुहाम यानी असुरों से द्रोह रखने वाले जो देवगण हैं, पुरः उनके सामने, देवताओं के सामने ही राहु सोमम क्लिश्नाति ही, चंद्रमा को खिन्न करता ही है, दुखित करता ही है। जब तक किसी व्यक्ति का एक भी शत्रु जीवित रहता है तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सिंहिका का पुत्र राहु असुरों से द्रोह करने वाले देवताओं के सामने चंद्र को दुखित करता है, यानी असुरों से द्रोह करने वाले, यानी राहु से भी द्रोह है उनका, और फिर भी उनके सामने ही चंद्रमा को वो खिन्न करता रहता है। सैंघिके, यहाँ पर संधि देख लीजिए, एकोपि, एकः अपि, विसर्ग संधि हुई है। असुरद्रुहाम यानी असुरम द्रुह्यति, असुरद्रुह,
तेषाम् सखा गरीयान् शत्रुश्च कृत्तिमस्तौ हि कार्यतः स्याताम मित्रौ मित्रे च सहज प्राकृतावपि। सखा गरीयान् शत्रुश्च कृत्तिमस्तौ हि कार्यतः स्याताम अमित्रौ मित्रे च सहज प्राकृतौ अपि। ये पदच्छेद है। अब इसका अन्वय देखिए। कृत्रिमः सखा शत्रुश्च गरीयान् हि तौ कार्यतः सहज प्राकृतौ अपि अमित्रौ मित्रे च स्याताम्। कृत्रिमः सखा शत्रुश्च गरीयान्। कृत्रिम जो अपनी तरफ से काम करके किया जाता है उसको कृत्रिम कहते हैं, कार्य से होने वाला जो होता है। तो कृत्रिम सखा और शत्रु श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तौ कार्यतः वो दोनों शत्रु और मित्र कार्य के कारण किसी योजना प्रयोजन से बनाए जाते हैं। सहज प्राकृतौ अपि अमित्रौ मित्रे च स्याताम्। अन्य जो मित्र हैं और अमित्र हैं वो सहज भी होते हैं और प्राकृत भी होते हैं। वो भी शत्रु और मित्र सहज, प्राकृत और कृत्रिम इस प्रकार से होते हैं। तो सहज और प्राकृत जो शत्रु और मित्र होते हैं वो तो प्राप्त ही होते हैं, आपको पहले से रहते हैं आपके पास, किसी समय के बिंदु पर वो पहले से आपके पास होते हैं। उनमें आपके पास कोई चयन की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन जब आप अपने कार्य से किसी को शत्रु बनाते हैं और वो मित्र बनाते हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होती है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए समय समय पर जो शत्रु और मित्र होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त सहज और प्राकृत शत्रु और मित्र होते हैं। यहाँ पर कृत्रिमस्तौ अर्थात कृत्रिमः और तौ ये दो हैं। इसमें प्राकृता वपि में प्राकृतौ और अपि है, अयादि संधि है। सहज प्राकृतौ में सहजस्य प्राकृतस्य सहज प्राकृतौ, तौ द्वंद्व समास है। राजनीति में तीन प्रकार के शत्रु तथा मित्र होते हैं, कृत्रिम मित्र, सहज मित्र और प्राकृत मित्र। अब किसी कार्य के लिए जो मित्र बनाते हैं उसको कृत्रिम मित्र कहते हैं। पूर्व संबंधों के आधार पर जो मित्र होते हैं वो सहज मित्र होते हैं, पहले से ही हैं। और राज्य की सीमा से लगे हुए पड़ोसी राज्य का राजा वो प्राकृत मित्र कहलाता है, यानी पड़ोसी से जो लगा हुआ होता है। और शत्रु भी इसी प्रकार तीन होते हैं, कृत्रिम शत्रु, सहज शत्रु और प्राकृत शत्रु। जो तो अभिप्राय है यहाँ पर ये कि कृष्ण के चरित्र को देख करके इसमें बहुत रहस्यपूर्ण संकेत किया गया है। और जो ये कृत्रिम शत्रु और मित्र को गरीयान बताया गया है, यहाँ पर कृत्रिम शत्रु और मित्र को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपने सहज क्रोध, लोभ, मोह इनको नियंत्रण में रखता हुआ औचित्य के आधार पर जहाँ जो उचित है उसको शत्रु बनाता है और उसको मित्र बनाता है, तो वो अत्यंत विवेकपूर्ण कार्य करने की स्थिति में और उचित निर्णय लेने की स्थिति में होता है। नहीं तो ये जो पंच क्लेश हैं, इनके द्वारा प्रेरित होकर, इंद्रियों के द्वारा प्रेरित किया हुआ, इनके वशीभूत होकर के वो दुष्कर्म करता है और अश्रेयस्कर कर्म करता है। क्रोध भी श्रेयस्कर है, क्रोध सदैव, क्रोध शक्ति है। लेकिन यदि क्रोध ने स्वयं को, क्रोध कब करना है, यहाँ शिशुपाल वध के प्रसंग में आपको प्रसिद्ध कथा मालूम है। कृष्ण तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक कि उन्होंने एक निश्चित सीमा तक शब्द नहीं कह दिए। इससे दो हुए, एक तो जो किसी को वचन दिए थे उनका पालन हुआ, जो पौराणिक शैली में बात की जाती है। लेकिन इसका व्यावहारिक पक्ष ये है कि जब तक उन्होंने अपने अपशब्दों और दुर्व्यवहार से वहां उपस्थित जन समुदाय को अपने विरुद्ध नहीं कर दिया मन से, तब तक वो प्रतीक्षा करते रहे।
और जब उनके दुर्व्यवहार के कारण जो वहां उपस्थित लोग थे वो खुद भी अवमानित स्वयं को अनुभव करने लगे, तब यह सही समय था और उस समय उन्होंने अपना जो निर्णय था उसको वहां पर कार्य रूप में परिणत कर दिया। उपकर्त्रा ऋणा संधिर न मित्रेणापकारिणा उपकारापकारौ हि लक्ष्यम लक्षणमेतयो। उपकर्त्रा अरिणा संधि न मित्रेण अपकारिणा उपकारापकारौ हि लक्ष्यम लक्षणम एतयोः। ये पदच्छेद है इसका। अन्वय उपकर्त्रा अरिणा संधि उपकर्त्रा अरिणा अपि संधि कार्य अपकारिणा मित्रेण अपि संधि न कार्य ही उपकारापकारौ एतयोः लक्षणम लक्ष्यम। उपकर्त्रा अरिणा अर्थात उपकार करने वाले शत्रु से संधि कार्य संधि कर लेनी चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए। अपकारिणा मित्रेण न, लेकिन अपकार करने वाले मित्र से नहीं करनी चाहिए ही, क्योंकि उपकारापकारौ उपकार करने वाला मित्र है और अपकार करने वाला शत्रु, एतयोः यही शत्रु और मित्र का लक्षणम लक्ष्यम लक्षण अर्थात उसकी पहचान लक्षित किया गया है, कहा गया है। हित करने वाले शत्रु से भी संबंध बना लेना चाहिए तथा अपकार करने वाले मित्र से भी संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने उपकार करने वालों को मित्र और अपकार करने वालों को शत्रु बताया है। मित्रेणापकारिणा मित्रेण धन अपकारिणा यहाँ दीर्घ संधि है। उपकारापकारों में उपकार धन अपकारो यहाँ दीर्घ संधि और उपकारापकारो बनेगा उपकारश्च अपकारश्च उपकारापकारो द्वंद्व समास। और इस प्रकार महाकवि माघ ने उपर्युक्त श्लोकों में राजनीति के तत्वों तथा नीतियों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि अल्पबुद्धि लोग भी ग्रंथों का अध्ययन करके यह बता सकते हैं कि गुण 6 होते हैं, शक्तियां 3 होती हैं, सिद्धियां 3 होती हैं तथा उदय भी 3 प्रकार के होते हैं, किंतु ग्रंथ मात्र का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति इनके रहस्य को नहीं जान सकता। जिसने कभी भी विवेकपूर्ण कार्यों को संपन्न नहीं किया, ऐसे वाक्पट विद्वान के वाकजाल उसी प्रकार व्यर्थ होते हैं जिस प्रकार लक्ष्य से बाण के चूक जाने पर भी किसी धनुर्धारी के द्वारा की जा रही आत्म प्रशंसा व्यर्थ होती है। अतः कार्यों के माध्यम से नीति का अभ्यास करने वाला व्यक्ति ही विश्वास के योग्य होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस प्रकार बौद्धों के अनुसार सभी कार्यभूत शरीरों में 5 स्कंधों के अतिरिक्त दूसरा आत्मा नहीं होता, उसी प्रकार राजाओं के सभी कार्यों में 5 अंगों से अतिरिक्त कोई अन्य मंत्र नहीं होता। राजनीति में पंचांग का अत्यंत महत्व है। पंचांग से रहित राजा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। माघ राजनीति में मंत्र का भी अत्यधिक महत्व प्रतिपादित करते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार भीर योद्धा कवचादि के द्वारा सुरक्षित अंगों से भी शत्रुओं के भय से रण क्षेत्र में बहुत देर तक नहीं स्थित रह सकता, उसी प्रकार अत्यंत गोपनीय विचार भी दूसरों के द्वारा जान लिए जाने के भय से चिरकाल तक गुप्त नहीं रह सकता। अतः जय मंत्र के साथ ही उसका कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। अर्थात मंत्र या गुप्त विचार को अधिक लोगों से न तो कहना चाहिए न अधिक समय तक उसको बिना कार्यान्वित किए रखना चाहिए। माघ ने अपनी उन्नति और अपने शत्रु की पराजय को ही राजनीति का तत्व बताया है। इन दोनों को लक्ष्य करके ही राजनीति में कुशल विद्वानों द्वारा अपने वैदुष्य का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात विद्वानों द्वारा राजनीति के विषय में अपने अपने पक्षों की स्थापना की जाती है। जिस प्रकार जल से पूर्ण समुद्र अपनी वृद्धि के लिए चंद्रमा के उदय की आकांक्षा करता है, उसी प्रकार परम वैभवशाली व्यक्ति भी अत्यधिक वैभव संपन्न होने पर भी संतुष्ट नहीं होता, अपितु निरंतर वृद्धि की कामना करता रहता है। जो प्राणी अपनी अल्प समृद्धि से संतुष्ट होकर उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करता है, स्वयं ब्रह्मा भी उसके संबंध में अपने को संतुष्ट मानकर उसकी वृद्धि के लिए विचार नहीं करते। स्वाभिमानी व्यक्ति शत्रु का संपूर्ण विनाश करके ही अभ्युदय को प्राप्त होता है, जैसे सूर्य उदय के पूर्व अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके ही आकाश में उदित होता है, अर्थात समृद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार राजनीति में शत्रु का विनाश परमावश्यक माना गया है। जब तक शत्रुओं का पूर्ण विनाश नहीं होता, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने को स्थिर नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता।
जैसे जल अपने ऊपर विद्यमान धूलि को कीचड़ बनाए बिना स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। धूलि राज कीचड़ बनकर जल के अंतस्थल में चली जाती है और उसे मलिन नहीं करती। जब तक किसी व्यक्ति का एक भी शत्रु जीवित रहता है तब तक उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे सिंहिका का पुत्र राहु असुरों से द्रोह करने वाले देवताओं के सामने ही चंद्रमा को दीक्षित करता है। अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए समय समय पर होने वाले कृत्रिम शत्रु और मित्र महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त सहज और प्राकृत शत्रु और मित्र होते हैं। इस प्रकार आपने उपर्युक्त श्लोकों में महाकवि मार्क के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक तत्वों के व्यास से प्राचीन भारतीय राजनीति के कुछ विषयों का अध्ययन किया। यह प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र जो है आज के समय में भी उतना ही उपयोगी है और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण। धन्यवाद। नमस्कार।